हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 4 गणित का जादू का चैप्टर 5। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। किसी भी वस्तु को हम विभिन्न कोणों से देखेंगे, जैसे सामने से, बाएं से, दाएं से, पीछे से, ऊपर से। तो हमें वो किस तरह से दिखेगा, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक चूहा है छोटा सा, उसका नाम है गप्पू। देखो यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, गुब्बारा उड़ रहा है और उसके साथ साथ कौन उड़ रहा है? छोटा सा चूहा उड़ रहा है, उसका नाम है गप्पू। अब वो कहाँ गया? गुब्बारे के साथ ऊपर चले गया। देखो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देखो पंखा दिख रहा है, पंखे पे धूल जमी है। देखिए ये पंखा दिख रहा है और इस पे क्या जमी है? धूल जमी है। तो नीचे से पंखा ऐसे दिखता है। और इसी पंखे को अगर हम, यानी कि अब जो गप्पू है उसने नीचे से उस पंखे को हमने देखा, ऐसे दिखा। ठीक है। अगर वह कुर्सी पे चढ़ चढ़ जाएगा या एक मेज में या किताब के ऊपर, जैसे ऊपर पहुंच गया, तो किसी चीज को किस तरह से देखेगा, हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपको कुर्सी दिखी, ये कुर्सी ऊपर से कैसे लग रही है? ये पैटर्न जो है बुक्स का, ये चद्दर का कैसे लग रहा है? ये पन्ना कैसे लग रहा है? लेकिन ये फल जो रखेंगे कैसे लग रहे हैं? अब इसी चीज को जब हम सामने से देखेंगे तो वो कैसे लगेंगे? इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे हम ये देख रहे हैं, अब गप्पू जो है वो गुब्बारे के साथ चढ़ा गया। ठीक है। जग में हमने यहाँ सामान भी रखा है। देखो यहाँ पनीर रखा है, तो ये पनीर कैसे दिख रहा है उसको ऊपर से? अगर इसी में हम इसको सामने से देखेंगे तो पनीर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। टेबल के ऊपर है पनीर, जग है और जग के ऊपर उसमें पनीर रखा है, तो ऊपर से तो पनीर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन वही पनीर जब हम सामने से देखेंगे, जग जैसे जो हाइट का लंबा है वो तो देख लेगा। लेकिन अगर चूहा, हम गप्पू की बात करें, गप्पू बहुत छोटा, गप्पू को यहाँ से देखेगा, उसे यहाँ से पनीर दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब यानी कि उसको पनीर ऊपर से कैसे दिख रहा है? अब क्या हुआ? जोर से हवा चली और गुब्बारा जो है वो उड़ गया, है। उड़ते उड़ते गुब्बारा जैसे उड़ रहा है, तो ऊपर जब उड़ गया तो उसे ऊपर से हर चीज़ें कैसे दिखाई दे रही है? जो एक बहुत बड़ी चीज़ में चला गया, बहुत मतलब दूर चला गया, है ना। बहुत दूर चला गया। वहाँ पे उसने देखा कि उसे गुरुद्वारा दिख रहा है। अब देखो रेल की पटरी दिख रही है, आपको रेल की पटरी यहाँ पे दिखाते हैं हम। ये रेल की पटरी ऊपर से ऐसे दिखेगी। ठीक है। सामने से कैसे दिखेगी वो भी दिखेंगे। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा ऊपर से इसका सिर्फ ऊपर का टॉम दिख रहा है ना। ये ग्रास का जो मैदान है वो किस तरह से दिख रहा है। कार देखो ऊपर से, कार कैसे दिख रही है? ये ध्यान देने की योग्य बात है, कार ऊपर से कैसे दिख रही है? क्योंकि गप्पू जो है बहुत ऊपर पहुंच गया, उसे हर चीज़, मकान की छत, ये सब ऊपर से उसे कुछ अलग ही, मतलब ऊपर का नज़ारा, ये ऊपर का नज़ारा है हर चीज़ों का। ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, गप्पू ने सोचा यार दुनिया में तो बहुत अच्छी सी, मतलब काफ़ी बढ़िया दिख रहा है उसे, ऊपर से रंग बिरंगा गाड़ियाँ, सड़कें, तो हर चीज़ उसे क्या दिख रही है? खिलौने की तरह दिख, क्योंकि जितना दूर जाएगा चीज़ें उतनी क्या होगी? छोटी दिखाई देगी। और जो उसके लंबी लंबी जो रेलगाड़ी थी, वो रेलगाड़ी भी उसे कैसे दिख रही थी? एक सिंपल सी पटरी की, मतलब खिलौने की पटरी की तरह दिखाई दे रही थी, है ना। और आदमी लोग भी उसको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, वो सब खिलौने की तरह दिखाई दे रहे थे। ऊपर से थोड़ा ऊपर चढ़ गया ना, जितना ऊपर जाएगा गुब्बारा उतना उसको चीज़ें छोटी दिखाई देगी। अब क्या हुआ? गुब्बारा फट गया, तो गप्पू भी नीचे गिर गया। अब धीरे धीरे जब गुब्बारा नीचे आया तो उसको हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखाई देगी, है ना। क्योंकि जो उसने कहा बिल्ली, मोंटी बिल्ली, अब उसको ऊपर से, यानी कि जब वो मोंटी जो एक बिल्ली है, बिल्ली भी उसको ऊपर से कैसे दिखेगी? छोटी दिखेगी। वो दिखा रही है यार, बिल्ली देखो यहाँ पे कहीं आएगी बिल्ली, बिल्ली भी उसको ऊपर से कैसे दिखेगी? बहुत छोटी दिखेगी, है ना। लेकिन जैसे वो नीचे आएगा उससे चीज़ें बड़ी दिखाई देती देगी, हर चीज़ उसको बड़ी दिखाई देगी। ठीक है। बस इसलिए कि रेल की पटरियाँ उसको ऊपर से इस तरह से दिख रही है ना। अब वो कहाँ आ गया? जब नीचे आ गया तो सामने से वो रेल की पटरी ऐसे दिखी, और जो बिल्ली उसको ऊपर से छोटी दिख रही थी वो बिल्कुल कहाँ दिख गई? फ्रंट में दिख रही है, सामने दिख रही है ना। तो उसने सोचा ऊपर से और सामने से दिखने में चीज़ें क्या होती है? बिल्कुल
अलग होती है ना। अब देखो रेल की पटरी, ये भी सामने से दिखने में आपको थोड़ी सी चौड़ी दिख रही, लेकिन जैसे जैसे ये दूर होते जा रही है, यहाँ पे संकरी होते जा रही है। तो इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि कोई भी चीज़ सामने से बड़ी दिखाई देती है, वही चीज़ जब दूर होती है यानी हमसे और दूर जाती रहती है, तो वो चीज़ क्या होती है, कम दिखाई, छोटी दिखाई देती है, पतली संकरी दिखाई देती है ना। अब यहाँ पे लड़की, एक ही लड़की है, यानी कि वो अलग अलग योगा की उसकी पोजीशन है। अब ये जो ऊपर आपको एक पोजीशन दी गई है, इस पोजीशन से मिलान करनी है कि नीचे चारों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन इससे मिलान। देखो ये लड़की ने किया, हाथ इस तरह से बैंड कर रखे हैं, पैर उसने इस तरह से मोटा है, तो फर्स्ट पोजीशन से चौथी पोजीशन मिलान कर इसमें टिक भी किया है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन बिल्कुल सेम है, तो सेम पोजीशन हमको क्या करनी है, यहाँ पे मिलान करनी है। और ये भी ध्यान देना कि हर ये पोजीशन जो है वो, ये वाली पोजीशन भी, ये सामने से ऐसे दिख रही है और ये तिरछी हुई, यानी कि बाईं तरफ से ऐसे दिख रही है, दाईं तरफ से कुछ और दिखेगी, है ना। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से सिर्फ सिरे से दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो हमने कटोरों को अलग अलग तरह से दिखाया। जैसे हमने पहले में कटोरे दिखाए, ऊपर से दिखाए हैं। अब उसी ये कटोरे को ऊपर से खा लिया, अब उसको फिर पलट कर रख दिया, लेकिन वो भी ऊपर से दिखा है ना। पलट कर रखा है बट ऊपर से दिखाया गया। तो कौन कौन से चीज़ में कटोरे पलट कर, देखो इसमें 3 कटोरे हैं और हमने यहाँ पे तीनों को पलटा है ना। अब 2 चीज़ संख्या 2 में कटोरे पलट के रखे हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से कटोरे ऐसे दिख रहे हैं। अब ये जो कटोरे ये सामने से दिख रहे हैं, चित्र नंबर 1 में जो कटोरा है, हम चित्र नंबर 3 में उसको सामने साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे, बस ये देखना है। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी अगर हम, जैसे हम कह रहे हैं एक, जैसे यहाँ गिलास लिया है, ठीक है, उस गिलास को सामने से ऐसे देखेंगे, उसे ऊपर से ऐसे दिखेगा। तो हर चीज़ को आप एक आपने आगे बॉटल रखे पानी की, उसको सामने से देखो, बाईं तरफ से देखो उल्टे हाथ की तरफ से, हाँ सामने, और फिर दाईं तरफ से देखो और ऊपर से भी देखो, ऊपर से ढक्कन ढक्कन दिखाई देता है। ऐसे जूते को इस चित्र बना रखा कि जूता ऊपर से ऐसे दिखेगा, सामने अगर हम कोई पहना हुआ जूता है किसी ने, वो ऐसे दिखेगा, और बाईं या दाईं तरफ से वो ऐसे दिखेगा। ठीक है। अब ये गप्पू के घर का सीन है। गप्पू के घर के पीछे एक पार्क है, कह रहे हैं पार्क की एक बड़ी सी दीवार है, उसको ध्यान से देखो कह रहे हैं। और इस पार्क में अंदर जाने के रास्ते दिए गए, जैसे ABCD, ये सब रास्ते हैं। देखो गप्पू के ये पार्क जो है, इसमें अंदर जाने के ABCD 4 रास्ते दिए गए। और ध्यान से देखो 4 रास्ते इसी में से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला है, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाला गेट कौन सा है। देखो अगर मिठाई की दुकान ये है, ये आपको दिख रही मिठाई, इसके पास वाला गेट क्या है, A है। क्या है, A है। बस सारे क्वेश्चन ऐसे इसी तरह से होंगे। कौन सा गेट गप्पू घर के सामने है, गप्पू का घर यहाँ पे है, तो गप्पू घर के सामने कौन सा गेट है, C है। ठीक है। अब अगर तुम B से अंदर जाओगे तो हरा बेंच किस तरफ होगा, जैसे हम B वाला गेट कौन सा है, इससे अंदर जाएंगे तो हरा बेंच कहाँ होगा, इसके इस तरफ से। आप इसको उत्तर इसमें दिया है सामने। ठीक है। हरा बेंच कहाँ होगा, सामने होगा, क्योंकि हम ऐसे अंदर घुस के ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे है ना। और इसी पे होता तो उससे क्या होता, बाएं होता, बट उससे ऊपर है, तो जब जाएंगे तो कहाँ दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा। सुहासिनी पार्क में घुसी तो उसे फूलों की क्यारी उसकी दाएं ओर थी। वो कौन से गेट से अंदर गई, देखो वो फूलों की क्यारी उसके कहाँ थी, दाएं ओर थी। ये फूलों की क्यारी उसके दाएं ओर थी, ये है बगीचा। तो उसके बाद वो A से गई, तब ये बायां दाएं, उसके कहाँ से आया, दाएं और हुई फूलों की क्यारी। अगर तुम गेट C से घुसो तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो गेट C, ये अगर हम गेट C से घुसेंगे, ये हमने यहाँ से एंट्री करी, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सीसो झीला मिलेगा। बच्चे जिसमें क्या करते हैं, खेलते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, सीसो जो झूला बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे इस्माइल ने श्रीजाता को फोन से अपने घर का रास्ता समझाया। देखो यहाँ पे है श्रीजाता का घर, श्रीजाता के घर को यहाँ जाना है इस्माइल के घर में, तो उसने फ़ोन से बताया कैसे आना है। क्या उसने सही अगर आप देखोगे आपको ये श्रीजाता का घर जो ये है, ये पहले दाएं ओर गई, फिर बाएं गई, फिर दाएं गई, तो आप इस तरह से बताओगे, किसी को बताना होगा तो ना। लेकिन देखते हैं इस्माइल ने श्रीजाता को कैसे बताया। इस्माइल ने बोला कि अपने घर से दूध की दुकान की ओर, देखो दूध की दुकान की तो बिल्कुल सही कहा उसने, यहाँ से दूध की दुकान की ओर मुड़ो, फिर दाई ओर मुड़ो, उसने कहा फिर कहाँ मिलो, दाई, जबकि
वो गलत बता रहा। उसको कहाँ मुड़ना है, यहाँ पे अगर खड़ी होगी तो बाईं ओर मुड़ना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से मुड़ रहा है ना। वो कह रहा है फिर दाईं मुड़ जाओ, फिर दूसरे चौराहे पे दाईं मुड़ जाओ। यहाँ पे उसने गलत बताया, बट यहाँ उसने सही बताया कि दूसरे चौराहे से दाईं मुड़ जाओ। वहां से पार करके पुल मिलेगा, उसको सीधा सीधे जाओ और पहले दाईं ओर मुड़। तो आगे तो सही बता रहा, बट यहाँ पे उसने गलत बता दिया। बट वो गई सही है, बट उसने बता क्या दिया, गलत बता दिया। जैसे पार्क पार करोगे तुम्हें एक बराबर में छोटी सी गली दिखाई देगी, उस गली पर पहला घर मेरा ही है। तो इस्माइल ने जवाब गलत बताया। तो हमने ऊपर ही बता दिया कि इस्माइल ने एक जगह गलती की है। इस्माइल ने क्या किया, पुल पार करने के बाद पहले दाएं नहीं बाएं मुड़ना चाहिए। उसने बोला कि इस्माइल के घर नहीं पहुंचते, बल्कि उस सड़क सड़क, हाँ ये चीज इस्माइल ने यहीं पे क्या बताया, गलत बताया, है ना। तो यहाँ पे आंसर बताया है। अब वो इस्माइल के घर नहीं पहुंचती तो कहाँ पहुंच जाती है, वो किसी और जगह कहीं और चली जाती है ना। गलत जाती है। अब इस्माइल के घर से जाता है घर जाने का रास्ता। तो ये हमने यहाँ पे इसके आंसर कर दिए। ठीक है, आगे यहाँ से देख लीजिएगा। गिल्ली और बड़ा बक्सा। अब देखो, हमने कभी भी कोई भी चीज़ होती है जिसमें अगर 6 लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा 4, 5, 1, चित्र से आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये डाइस तो है ना, डाइस ही है ना। यानी कि अगर देखो यहाँ पे 1 है तो उसके जस्ट नीचे कितना होगा, कितना होगा, अगर डाइस है तो 6 होना चाहिए, नहीं 5 होना चाहिए, तभी मिलके 6 होगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इस बक्से के आमने सामने वाली लिखी संख्या का जोड़ हमेशा 7 होता है। यानी कि इसने ये दिया है, अगर हम इस वाले डब्बे को जोड़ें इसके नीचे वाले डब्बे से ना, 3D आकृति है, और इस वाले डब्बे को जोड़े इसके पीछे वाले डब्बे से, और इस वाले डब्बे को जोड़े इसके पीछे वाले डब्बे से, तो इनका योग जो होगा हमेशा कितना होगा, 7 होगा, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि हम एक को इसके नीचे कितना होगा, ये 1 है तो इसके नीचे कितना होगा, 6 होगा। ये 5 है तो इधर कितना होगा, 2 होगा। और ये 4 है तो इसके नीचे कितना होगा, 7 आएगा तो 3 होगा। ठीक है, तो ये आपको करना जरूरी है, क्यों, इनका जो इसके साथ है उसके आमने सामने वाली संख्याओं का जोड़ कितना, हमेशा 7 है। तो वही है, 5 के सामने कौन होगा, 2 होगा, क्योंकि तभी मिलके 7 होगा, है ना। चित्र में सबसे नीचे संख्या लिखी होगी, देखो सबसे नीचे, यानी कि इसके एक के नीचे क्या लिखा होगा, ये 1 है, और इसके नीचे क्या होगा, 6 होगा, तभी तो इन दोनों का मिलके योग कितना आएगा, 7 आएगा ना। ठीक है, अब एक और दिया कि तुमको गिल्ली एक बार फिर 5 से बाई और मुड़ी तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी, है ना। तो उसे 1 देखो, ये 5 देखो, 5 का है, ये 5 है, 5 से बाई और मुड़ी क्या दिखेगा उसको, 1 दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर कुछ बक्से को खोल दिए तो ऐसे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने कहा योग कितना होता है, 5 होता है, तो हमेशा उन ऐसे हमने खोले के 5 और 1, तो 6 के इधर आएगा, 7 है योग, तो 6 के उधर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 के साथ कितना आएगा, 2 आएगा। 4 के साथ कितना आएगा, 3 आएगा। तो इससे से योग आएगा, है ना। जैसे ये बिल्कुल सही कर रखा है, इसमें ये गलत है, इसमें सही छांटना है। तो सही, बिल्कुल सही क्या कर रखा है इसमें, 6 है, उसके ठीक नीचे कितना आएगा, 3, क्योंकि योग कितना होगा, 7 होगा। अब ये 6 है, इसके ठीक नीचे कितना आएगा, 2, योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, ये है 6, 6 के नीचे होगा 1, तो योग कितना होगा, 7, और 5 के नीचे होगा 2, योग होगा 7। देखो ये खोल दिया ना मैंने, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, खोल दिया। एक बार और देख लो, 5 इसके साथ होगा 2, 7 हो गए, 7 के साथ होगा 1, ये भी 7 हो गए। ठीक है, अब 5 के साथ 2 हो गया, 6 के साथ 1 हो गया 7, और 4 के साथ 3 हो गया 7। तो इस 7 7 7 का हमको दे रखा, 2 सतों का योग 7 है, तो 7 हो गया। यानी कि ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे, ये वाला राइट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की आकृति से हम खेलेंगे। और तो ये हमारे चैप्टर, इसमें देखो क्या है, आपको बेसिक चीज़ें कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसमें आगे जो है आगे जाएंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। इसलिए कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, 3D में कैसे दिखती है, आपको यहाँ पे बताया गया, जबकि इसमें सिर्फ ये बताया कि सामने से, आगे से, ऊपर से कोई चीज़ कैसे दिखती है।
ठीक है, ओके, बाय बाय।